आप अपने बच्चे का बड़े स्कूल में एडमिशन कराकर खुश तो हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपका बच्चा उन किताबों में क्या पढ़ रहा है? औरंगजेब ने मंदिर बनाए थे, अकबर महान था, तैमूर लंग जिसने उस समय की 5% दुनिया की आबादी को तलवारों से काट दिया था, वो महान था। और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धाओं का नाम वो हारे हुए योद्धाओं के रूप में कभी कभी इतिहास के इन पन्नों में सुन लेता है या देख लेता है। इसके अलावा वीरवर गोकुला जाट, लचित बुरफुकान, राणा सांगा, राजा दाहिर जैसे सनातन के रक्षकों का नाम वो कभी भी अपने जीवन में नहीं सुनता। ये सब छोड़िए, इसके अलावा आपका बच्चा इन्हीं किताबों में ये पढ़ता है कि हिंदू धर्म सबसे घटिया और खराब है, और इसके अलावा वो इन किताबों में पढ़ता है कि ब्राह्मणों ने उन पर इतने अत्याचार किए हैं कि सारी हदें इतिहास में पार कर दी थी। कानों में पिंगला हुआ शीशा तक डाला गया था। इसके बाद जब आपका बच्चा स्कूल से निकलता है तो वो एक उस सेकुलर कबूतर की तरह हो जाता है जिसका इंतजार जेएनयू जैसे संस्थानों में बैठे हुए गिद्ध कर रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका वो चिंटू मिंटू मासूम सा न जाने कब कन्हैया जैसा भारत विरोधी बन गया, और कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते उसने न जाने कब जेएनयू जैसे बड़े संस्थान में भारत विरोधी नारे लगा दिए। फिर आप ये सोचते हैं कि आपकी परवरिश में कमी कहां रह गई। मैं आपको बता दूं कि वो कमी थी इतिहास को पढ़ाने की, या मैं कहूं सच्चे इतिहास को पढ़ाने की। पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी ने सुझाव मांगे हैं, और संसदीय कमेटी ने ये सुझाव मांगे हैं कि इतिहास में जितनी भी गलतियां हुई हैं आप हमें एक मेल कर सकते हैं, हम उस मेल पर विचार करेंगे और इस इतिहास के पन्नों को जो गलत लिखे गए हैं या जो नहीं लिखे गए हैं, जो हमसे छूट गए हैं, उनको हम दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे। आपका सिर्फ एक मेल इस इतिहास को ठीक कर सकता है और आपके बच्चे को भारत विरोधी कन्हैया कुमार की तरह बनाने से रोक सकता है। अगर आप ये मेल नहीं कर सकते हैं तो आज से ही मॉडर्न इंडिया परिवार की कम से कम वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा और इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो को 200 लोग देखें या 400 लोग देखें, लेकिन इसको देखने के बाद 200 या 400 जितने भी लोग देखें उतनी मेल संसदीय कमेटी को जरूर जानी चाहिए। हालांकि मॉडर्न इंडिया चैनल पर अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से हम प्लेलिस्ट चलाते हैं, वीडियोस लाते हैं, और लगभग 50 से ज्यादा वीडियोस उन सनातनी योद्धाओं के ऊपर हमने डाली हैं जिनको इतिहास के पन्नों से गायब ही कर दिया था। लेकिन इतना काफी नहीं है। जब तक बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में उस असली इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक शायद ये काम पूरा नहीं हो सकता। अब संसदीय कमेटी ने ये मांगा है, राय ली है कि इन सब चीजों के बारे में हमें अवगत कराएं ताकि हम इतिहास को दोबारा लिख सकें। और इसीलिए मैं आपको ये विनती करता हूं कि कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद नीरज अत्री जी के चैनल पर जरूर चले जाइएगा। मैं भी आपको सजेशंस बताऊंगा कि मॉडर्न इंडिया परिवार किस तरीके से वो सजेशन मेल करेगा, और इस वीडियो के बनाने के बाद ही मैं जस्ट मेल करने वाला हूं, वो सब पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिर भी नीरज अत्री जी ने इस पर बड़े डिटेल्ड में वीडियो बनाई है। 2 दिन है हमारे पास, 15 जुलाई तक संसदीय कमेटी ने ये मेल मांगे हैं। 15 जुलाई तक आप कभी भी मेल कर सकते हैं। नीरज अत्री जी ने 5 से 6 वीडियो बनाई है जो 3 से 4 घंटे की हैं। संयम पूर्वक एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और एक फिल्म की तरह उन्हें देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स के रूप में, और ये मेल आपको करनी ही है, आपके पास विकल्प नहीं है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आज से ही रोना बंद कर देना कि महाराणा प्रताप को और छत्रपति शिवाजी को तो हारा हुआ योद्धा बताया जाता है, वीरवर गोकुला जाट के बारे में हमें कोई बताता नहीं है, इतिहास में अकबर महान है, औरंगजेब महान है। ये रोना आज से ही बंद कर देना अगर आप ये मेल ना कर पाओ तो। अब बात करते हैं संसदीय कमेटी ने जो राय मांगी है उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। ये पॉइंट्स मैं जो है संसदीय कमेटी को जो मेल डालूंगा उस पर करने वाला हूं। अब जो है
जो इन बच्चों को, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि जब एक कच्चा घड़ा हो जाए, 10 से 12 साल का जब बच्चा होता है, जब वो छठी क्लास में होता है, तो इनका षड्यंत्र शुरू हो जाता है और वो बच्चे को सेकुलर, या मैं कहूं आगे चलकर धर्मांतरण के लिए पूरी रूप से तैयार कर देते हैं। छठी क्लास का बच्चा ये पढ़ रहा होता है, भारत कभी भी एकता का एक देश नहीं रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और इन सब टुकड़ों को मिलाकर एक देश बना दिया गया है। ये एक भारत है। कहीं पर भी भारत आप नाम शायद ही कहीं एनसीईआरटी की इन इतिहास की किताबों में देखेंगे। उपमहाद्वीप के नाम से आप जगह जगह रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। पहली चीज ये एकता को तोड़ने के रूप में। दूसरा आपको दिखेगा कि ब्राह्मणों ने इस देश की जनता पर इतने अत्याचार किए हैं कि सारी पराकाष्ठा ही पार कर दी है, और जो अरबी लुटेरों ने भी अत्याचार नहीं किए उससे ज्यादा ब्राह्मणों ने किए हैं। और यहाँ पर हमारे देश में, हमारे धर्म में, हिंदू समाज में, वैदिक धर्म में औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था। और ये सब इन्होंने क्या किया है, वेदों के रेफरेंस को लेकर किया। वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि मैं बता दूं कि ऋग्वेद में 30 से ज्यादा विदुषी जो ऋषिकाएं थी, उन्होंने 12,000 से ज्यादा मंत्र या मैं कहूं श्लोक लिखे हैं। इसका रेफरेंसेस है हमारे पास। हमें इन एनसीईआरटी की पुस्तकों को लिखने वालों से पूछना है कि आपने ये जो भेदभाव वाली बात लिखी है कि औरतों के साथ भेदभाव होता था और ऋग्वेद का रेफरेंस दिया है, वो आप कहां से दिया है। नीरज अत्री जी ने 100 से ज्यादा आरटीआई लगाई है, जिसमें एनसीईआरटी ने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट हो जाएं कि ये जो मटेरियल आपने लिखा है इसके पीछे कोई आपके पास इतिहास है या आपके पास कोई जानकारी है। अधिकतर आरटीआईज में तो ये जवाब आया कि हमारे पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है। उसके बाद मैं बता दूं, ये लिखा गया है वेदों में, वेद जो है स्त्री विरोधी हैं और ब्राह्मणों की जो बात नहीं मानते थे उन्हें दास बनाया जाता था, जबकि इस जानकारी का कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। यहां पर जो बात कही गई है, जैसे एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों की जो बात नहीं मानता था उसे दस्यु या दास कहते थे और उन पर अत्याचार किए जाते थे। इसका ना तो कहीं रेफरेंस है। और यहां पर जो बात, जो असलियत बात है वो ये है कि अनसिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड के बीच में एक लड़ाई चलती थी। जो लोग वेदों पर नहीं चलते थे, ब्राह्मण उन्हें ज्ञान देते थे। जन्मजात ब्राह्मण नहीं, जो पढ़कर वेदों की शिक्षा लेकर जो दूसरों को ज्ञान देता था उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जबकि एनसीईआरटी की किताबों में लिखा गया है कि जन्म से ही जो है जाति प्रथा थी और कर्म के आधार पर किसी को कोई भी जो व्यवस्था थी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद एक और चीज आती है, वो ये कि हिंदुओं के विवाह पर भी इन्होंने कमेंट किया है। ये लिखते हैं कि 8 तरह के विवाह होते हैं, मनुस्मृति में भी 8 तरह के विवाह बताए गए हैं और इसमें से जो अच्छे विवाह हैं वो ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने कहा है कि जो गलत विवाह है, जो बुरे विवाह है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और इसमें लिखा है कि और बुरे विवाह के बारे में हमें गलत जानकारी दी गई है, जबकि बुरा विवाह मनुस्मृति के अनुसार वो है कि मान लीजिए किसी लड़की का, किसी स्त्री का विवाह हो रहा है और उससे पूछे बिना ही उसका विवाह कर दिया जाए तो वो मनुस्मृति के अनुसार बुरे विवाह में आता है। और आज भी हम वही कर रहे हैं। आज भी हम इस चीज पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर फोकस करते हैं कि लड़की की मर्जी होनी चाहिए कि वो विवाह किससे करे, कैसे करे। इसके बाद मनुस्मृति में बुरा विवाह इसे कहा गया है कि जब लड़की का परिवार लड़की से ज्यादा प्रेफरेंस देता है सामान को और इससे जो है अन्य चीजों को, तो उसे बुरा विवाह बताया गया है। आज भी हम क्या कहते हैं कि दहेज प्रथा जो है वो गलत है और जो दहेज है वो खुद लड़की ही एक दहेज है। तो इसको, लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी गई है, बस ये बता दिया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार ये हैं जो बुरे विवाह है। इसके बाद महाकाव्यों पर बात हुई है। मैं बता दूं कि कहीं पर भी अलंकार इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। जहां पर भी वेदों का नाम आता है, रामायण का, महाभारत का नाम आता है, अलंकार मतलब जैसे पवित्र महाकाव्य रामायण या पवित्र वेदों में ये लिखा गया है, पवित्र रामायण में ये बताया गया है, इस तरीके का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि अगर कहीं कुरान का रेफरेंस आता है तो लिखा गया है कि पवित्र कुरान में ये बताया गया है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ये बताया गया है। या तो आप ये लिखिए
कि पवित्र वेदों में अगर आप ये पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल लिख रहे हैं और अगर आप ये पवित्र अलंकार नहीं लगा रहे हैं वेदों पर, रामायण या महाभारत के आगे, तो आप और ये जो कुरान है, बाइबल है, इनके सामने से भी हटा दीजिए। कम से कम समानता का वो तो रखिए। लेकिन नहीं, जहां पर भी वैदिक हिंदू या हिंदू समाज की सभ्यता या भारत की सभ्यता की बात आती है, वहां पर ये ऐसे न्यूट्रल आदमी हो जाते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, और मतलब एक न्यूट्रल सी ऐसी चीज लिख देते हैं जिससे घृणा का भाव उत्पन्न हो बच्चे के अंदर। 10-12 साल का बच्चा इन चीजों से क्या समझेगा। इसके बाद जहां पर यह बात आई, जो महाभारत की लड़ाई थी वो धर्म स्थापना के लिए की गई थी, और धर्म संस्थापक योगेश्वर श्री कृष्ण उन्हें इसीलिए ही बोला जाता है। अधर्म बढ़ रहा था, लेकिन इन एनसीईआरटी की किताबों में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि ये जो लड़ाई थी महाभारत की, ये पांडव और कौरवों के बीच गद्दी की लड़ाई थी। मतलब ये तो ऐसे ही लुच्चे लफंगे लोग थे जो सिर्फ गद्दी के लिए लड़ रहे थे, और यहां पर धर्म अधर्म की कोई बात ही नहीं थी। अनसिविलाइज्ड लोग कहीं ना कहीं इन्हें कहने की, हमारे पूर्वजों को कहने की बात कही गई है, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है योगेश्वर धर्म संस्थापक श्री कृष्ण जी का। उन्हें अनसिविलाइज्ड कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें, हमारे बच्चों को पढ़ा रही हैं। इसके बाद एक और चीज आती है, उसमें सामने आता है कि ये जो भारत के लोग हैं, इनको मैंने बताया कि ब्राह्मणों ने जो है दूसरी जातियों पर अत्याचार किए थे। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी गई है कि हाँ, इतिहासकार में एक जगह ये वर्णन आता है बिरसा मुंडा जी का। बिरसा मुंडा जी हम सभी जानते हैं कि आदिवासियों के भगवान के रूप में हम उन्हें मानते हैं, और बिरसा मुंडा जी ने ईसाई धर्मांतरण जब हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, तो अंग्रेजों की गुलामी और ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई थी और बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जबकि इस एनसीईआरटी की किताब में क्या लिखा हुआ है कि बिरसा मुंडा ने तो हिंदू ठेकेदारों के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ी थी, अपनी आवाज बुलंद की थी। मतलब इतनी डिस्टॉर्शन की गई है इतिहास की कि बच्चा खुद अपने आप से घृणा करने लग जाएगा कि मैं किसका वंशज हूं, मैं किसका, मेरे पूर्वज कौन रहे हैं। मतलब इतनी घटिया मानसिकता शायद ही किसी को हो, जो इतिहास हमें इन एनसीईआरटी वाले, या मैं कहूं जो भी उस समय की स्टैंडिंग कमेटी रही होगी जिसने ये इतिहास पास करवाया है। और बिरसा मुंडा जी के बारे में तो मैं बता दूं कि आज भी जो धर्मांतरण हो रहा है उनकी धरती पर, जो कुछ बचे हुए आदिवासी भाई बहन है जो वैदिक धर्म को अपनाए हुए हैं, हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं, वो उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि उन्हीं की सीखें थी कि उस समय जो धर्मांतरण हो रहा था उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई, ईसाई धर्मांतरण हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद मैं अब जो है एक बार बता देता हूं आपको रेफरेंस वाइज, ये जो आपको मैं कहूं मेल करना है, मेल आपको करना है क्लास 6 की पेज नंबर 46 पर। ऋग्वेद के समय पानी मवेशियों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। ये एक डिस्टॉर्शन है। हमारे यहां कभी भी पानी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, पशुओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, गौ माता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में था। हमें कोई जरूरत नहीं थी किसी एक राजा को दूसरे राजा पर ये सब करने के लिए। ये सब उन अरबी आक्रमणकारी थे जो वो लड़ाइयां लड़ते थे। दूसरा, युद्ध का हिस्सा जो है सरदार रखते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित ब्राह्मण रखते थे। ब्राह्मणवादी समाज बताया गया है। ये कहने की कोशिश की गई है कि सब कुछ जो कंट्रोल होता था वो ब्राह्मणों की वजह से होता था और उन्हीं की वजह से जो है समाज चलाया जाता था। जबकि इसका कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है कि जो युद्ध में जो चीजें जीती जाती थी या धन लूटा जाता था उसका ब्राह्मणों को या पुरोहितों को कुछ हिस्सा या अंश दिया जाता था। तीसरी चीज, एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया गया है कि भारत में जो है दास प्रथा हुई थी, लेकिन इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। कहीं पर भी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि भारत में दास प्रथा थी। चौथा, रानी और राजा जब यज्ञ करते थे तो जो राजा थे उनके लिए यज्ञ होता था और रानियां और उनके बच्चे कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। और ये छोटे छोटे अनुष्ठान क्या थे किसी को नहीं पता, ना ही एनसीईआरटी रेफरेंस देती है। उसके बाद
औरंगजेब ने मंदिर बनाए थे, पीछे भी एक कंट्रोवर्सी उठी थी, और उसने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए थे। अब कोई मंदिर जो तुड़वा रहा है वो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसे कैसे दे सकता है? और अगर औरंगजेब मंदिर बनवा रहा था तो हमारे पूर्वज वीरवर गोकुला जाट उससे लड़ क्यों रहे थे? 7,000 से ज्यादा सनातनी योद्धाओं को वीरवर गोकुला जाट के साथ मथुरा में एक एक बोटी करके औरंगजेब ने काट दिया था, क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने। तो ये लड़ाई चल क्यों रही थी, लड़ाई हो क्यों रही थी? लचित बोरफुकान, जिन्होंने औरंगजेब का पूरे भारत का जीतने का सपना चूर चूर कर दिया था नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में, उनके बारे में यह कहा गया है कि ये तो हिंदू ही नहीं थे, ब्राह्मण वहां पर गए और इनको हिंदू बना दिया। मतलब इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन, इतना गलत इतिहास बताया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को ये हिस्सा ही नहीं मानते भारत का। आर्यन द्रविडियन के नाम पर उत्तर और दक्षिण भारत को तोड़ते हैं। ये कहते हैं कि दक्षिण भारत तो कभी भारत का हिस्सा ही नहीं था, जबकि मेगास्थनीज ये कहता है कि ये जो भारत है ये हिंद महासागर तक फैला हुआ था। लेकिन यहां पर बच्चों को सेकुलर, 12वीं तक सेक्युलर बन जाए और उसके बाद जैसा मैंने कहा कॉलेज में जाकर ये बच्चे ऐसे भारत विरोधी नारे लगाएं जो अभी हमने पिछले इतिहास में देखे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी चीजें मेल करनी है, जो मेरी वीडियो से समझ में आई, या मैं कहूं, मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि नीरज अत्री जी की वीडियो जरूर देखें, उनसे समझ में आए, ये मेल जरूर कर देना। मेल किस पर करनी है मैं आपको दिखा देता हूं। ये RSC, ये मेरी वीडियो में दिख रहा होगा, RSC_HRD@sansad.nic.in, ये मेल हमें करनी है और 15 जुलाई तक ये मेल करनी है। मैं दोबारा से बता देता हूं, RSC_HRD@sansad SANSAD.nic.in। जो भी मेल करेगा सिर्फ वो ही मॉडर्न इंडिया परिवार का सदस्य इस वीडियो को शेयर करे, अन्यथा हमें कोई भी जरूरत नहीं है फालतू के व्यू की या भीड़ बढ़ाने की। इतिहास करवट ले रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब इतिहास बदला जा रहा था तो आपने क्या किया। कम से कम अपने बच्चों की नजरों में नजरें उस वक्त मिला के कह दीजिएगा कि उस समय एक मेल हो रही थी, हमने एक मेल की थी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेल आईडी डाल रहा हूं, उस पर मेल जरूर कर दीजिएगा। इतिहास के लिए और भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मेल जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।